हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, तो मतलब मैं कोई नकली बन के बोलना कुछ नहीं चाहती। आज के दिन में जो मैंने नोटिस करा वो ये है कि कितने लोगों से मिलते हैं हम एक दिन में। किसी किसी का काम ऐसा होता है कि लोग ही लोग, लोग ही लोग और लोग ही लोग, और सारे लोग आपसे अलग। सारे लोग वो हैं जो आप नहीं हो, और आप वो हो जो वो नहीं है। मतलब अलग अलग लोगों के बीच रहने की कला, जिसमें आप भी दुखी नहीं हैं और वो भी दुखी नहीं है, जिसमें वो अलग हैं आप भी अलग हो, लेकिन ना तो आप उनसे लड़ रहे हो ना वो आपसे लड़ रहे हैं। यानी को एग्जिस्टिंग टुगेदर, साथ में सब रह रहे हैं, साथ में सब काम हो रहे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी कला मैंने सीखी है। मैं दिन में, मेरा ऐसा काम है कि मतलब मैं दिन में कितने लोगों से डील करती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब ऐसा वो ना हो जाए, तो बड़ा समझ के मज़ा भी आता है। खैर, मुझे लोगों को समझ के उन्हें वो वैसे ही उनसे डील करना अच्छा लगता है। पहले मैं समझती हूँ कि इंसान कैसा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती हूँ। लाइक सब लोगों के साथ मैं अलग अलग हूँ, सारे के सारे लोगों के साथ। बच्चों के साथ मेरा एक अलग रूप निकल के आ रहा है, जो मतलब ऑफकोर्स इससे पता तो चल ही गया होगा दैट आई एम इन अ टीचिंग फील्ड। बच्चों के साथ एक अलग रूप निकल के आ रहा है, स्टाफ के साथ एक अलग रूप निकल के आ रहा है, जो बस में जाते हैं उनके साथ अलग रूप, मतलब सबके साथ, सारी की सारी जो बड़े एज की है उनके साथ अलग रूप निकल के आ रहा है। एंड एक्चुअली मुझे उन लोगों को नहीं चुनना। जब हम एक लाइफ पार्टनर को चुनते होंगे तो हम ये नहीं देखते होंगे कि वो कैसा है, हम ये देखते हैं कि हम उसके साथ कैसे हैं। क्या हमें अपना वो रूप पसंद है जो उसके सामने निकल के आ रहा है। हर इंसान के आगे एक अलग ही रूप निकल के आता है। और एक्चुअली आई एन्जॉय दिस डिफरेंट फैसेट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी। आई थॉट आई वॉज अ सिंगल ह्यूमन। मुझे लगा मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, लेकिन अब जाके पता चल रहा है मेरे अंदर कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं, कितनी सारी पर्सनैलिटीज़ है मेरे अंदर। और वो पर्सनैलिटी अलग इंसान के साथ अलग पर्सनैलिटी निकल के आती है। जिस तरीके से 9 प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हैं, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सच में 9 टाइप की पर्सनैलिटी अंदर रहती है, जो अलग अलग हैं, और सब हर इंसान के साथ एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आ रही है। लाइक मेरे अंदर एक बड़ा बचकाना एक रूप भी है अंदर, बहुत ज़्यादा बचकाना, जिसे हंसना, जिसे मजाक करना पसंद है, जिसे लॉजिक पसंद है, जिसे मतलब बच्चों के साथ हंसना खेलना पसंद है, जो हर चीज़ लाइटली लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दूसरे हैंडल कर लें और वो मज़े करे, बस रिलैक्स करे, बच्चों वाला। और जिसे लगता है कि यार नहीं हो रहा हो उससे, मुझे ऐसा, मैं हार भी मान जाती हूँ, नहीं हो रहा, नहीं करना, बच्चे वाला। वो फर्स्ट बच्चे वाली पर्सनैलिटी। दूसरी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी नेगेटिव वाली है, वो मैंने बताई थी, वो शैडो सेल्फ होती है। वो हमारे जो 2 शैडो प्लैनेट्स हैं, एक है यूरेनस और नेपच्यून, जिसे हम आई थिंक राहु केतु कहते हैं। तो राहु होता है ऑब्सेशन, किसी की चीज़ से बुरी तरह चिपक जाना, और केतु होता है किसी चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना। तो दोनों ऑपोजिट्स हैं। ये भी एग्जिस्ट करती है मेरे अंदर कि मतलब किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाना, किसी चीज़ को ऐसा पकड़ना कि सोते जागते बस वही चले जा रही है, यानी कोई काम या जो भी चीज़, वो भी है मेरे अंदर। और वो हर तरह की नेगेटिविटी देता है, वो मतलब पूरा नेगेटिव है, वो हर चीज़ में तुम्हें नीचे गिराएगा, बट स्टिल दैट इज़ अ पर्सनैलिटी इनसाइड ऑफ मी। तो वो पर्सनैलिटी। फिर उसके बाद एक और पर्सनैलिटी आती है, दैट पर्सनैलिटी कम्स, द थर्ड वन इज़ ब्यूटी की, मतलब वीनस की कह सकते हैं आप, ये पर्सनैलिटी है जिसे सजना संवरना और चीज़ों की खूबसूरती और खुशबू और मतलब हर सेंसेस को जो भाने वाली चीज़ है, देखने में, सूंघने में, बोलने में, हर चीज़ खूबसूरती, मतलब हर चीज़ को क्रिएटिव बना देना, हर चीज़ को खूबसूरत बना देना, वो एक पर्सनैलिटी है मेरे अंदर, वो भी है। सॉरी, आई डोंट नो वीडियो में खांसना अलाउड है या नहीं, पर यार मैं रियल वीडियो बनाना चाहती हूँ। एडिट वेडिट मुझसे नहीं आता करना। मैं सही बता, मैं टेक्नोलॉजी में नहीं हूँ अच्छी यार। ये थॉट मैंने पकड़ रखी है, नो, इससे कभी भी अच्छी नहीं हो पाऊंगी अगर जब तक ये थॉट नहीं छोड़ूंगी। बट अभी मैं यही मानती हूँ, टेक्नोलॉजी मुझे पसंद नहीं है, ज़्यादा मज़ा नहीं आता मुझे, शायद आगे आ जाए। तो फिर अब ये है कि हो गई तीसरी पर्सनैलिटी। चौथी पर्सनैलिटी है मेरी, चौथी नहीं, 5वीं हो गई, वो नेपच्यून और यूरेनस 2 हो गए ना, 1 2 3 4, हाँ 5वीं पर्सनैलिटी हुई मेरी अब कि कौन सी बची, हाँ सैटर्न की मेरी एक पर्सनैलिटी है जो बड़ा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग और मतलब जस्टिस करने वाला इंसान, वो भी मेरे अंदर है। फिर आती है हमारी अलग एक पर्सनैलिटी, एक और पर्सनैलिटी है हमारी मार्स की। दैट इज़ अ वेरी वेरी करेजियस पर्सन। मतलब किसी भी चैलेंज के लिए रेडी, एनर्जेटिक, और एकदम मतलब दिखता है यार उसकी पर्सनैलिटी। एंड ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन की, सेक्शुअल एनर्जी, दिस इज़ ऑल अबाउट मार्स। तो उसकी एनर्जी भी, उसकी भी पर्सनैलिटी अंदर रहती है।
और उसके बाद पर्सनैलिटी आती है मेरे अंदर सन की, दैट रॉयल्टी, दैट ईगो की, मतलब दैट रॉयल फैमिली वाला थोड़ा रहता है, रॉयल पर्सनैलिटी टाइप। और देन आती है मेरी गुरु वाली पर्सनैलिटी, दैट मीन्स कि दूसरों को गाइड करना, खुद किसी की गाइडेंस लेना, कोई गुरु अपना होना। उसके बाद आती है मून की पर्सनैलिटी। मून मीन्स हाईली इमोशनल, मूड्स चेंज हो रहे हैं, कभी चिढ़ रही हूँ, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी रो रही हूँ, हंस रही हूँ। आई मीन ये चेंजिंग इमोशंस, एंड ऑल्सो वेरी इनोसेंट, वेरी प्योर, वेरी नर्चरिंग। वो भी हमारी मून की एनर्जी होती है, काफ़ी हाई थी मेरे अंदर, मतलब है वो एनर्जी। तो ऐसे करके कई सारी पर्सनैलिटीज़ है और हर इंसान के सामने अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आती है। ये चीज़ मैंने देखी है, किसी के सामने मरकरी निकल के आएगा, किसी के सामने निकल के आएगा मून, किसी के सामने निकल के आएगा सन। तो हर इंसान के साथ मुझे अपनी अलग पर्सनैलिटी पसंद आती है बेसिकली। और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो पर्सनैलिटी हमारे अंदर से ज़्यादा निकल के नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मरकरी वाली पर्सनैलिटी बहुत निकली हुई है तो हमें सैटर्न की अच्छी लगेगी पर्सनैलिटी, क्योंकि वो हमने उस पर ज़्यादा वर्क नहीं किया, वो डेवलप नहीं है। तो हम किसी और में जिसमें सैटर्न की एनर्जी ज़्यादा होगी उसे पसंद कर लेंगे। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है अंदर पर्सनैलिटीज़ का, यानी कि जो पर्सनैलिटी अंदर नहीं है वो बाहर हम ढूंढेंगे, जो अंदर है उसे हम बाहर नहीं ढूंढेंगे। और किसी में अगर वो पर्सनैलिटी नहीं है तो वो हम में वो एनर्जी, वो पर्सनैलिटी को पसंद करेगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। जो कई सारी पर्सनैलिटीज़ हैं हर इंसान के अंदर। बेसिकली मैं यही समझाना चाह रही थी आपको कि हम सिर्फ एक नहीं है, हमारे अंदर कई पर्सनैलिटीज़ हैं, वो हमारे थ्रू जी रही, हम है ही नहीं, सही बताऊँ हम है ही नहीं, वही पर्सनैलिटीज़ चला रही हैं दुनिया को वही पर्सनैलिटीज़ चला रही हैं अपने हिसाब से। दैट्स इट फॉर टुडे। आज की इंसाइट यही थी। पता नहीं कितने व्यूज़ आएंगे, क्या है, ये भी एक तरीके का ऑब्सेशन है जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ गई तो फिर तो मैं नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि अब या तो ऑब्सेशन रहेगा या तो मैं इसके अकॉर्डिंग बनूँगी या फिर मैं रह सकूँगी। तो बेसिकली बस डाल रही हूँ और किसी से अटैच नहीं हो रही हूँ। आई एम जस्ट फ्लोइंग एंड नॉट लुकिंग एट वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड। ओके, बाय बाय, टेक केयर।